अगर इसमें एक चीज़ नॉर्मली आप देखेंगे कि इनकी जो प्राइस कैगर होती है वो कॉम्बिनेशन होता है एक प्रॉफिट के कैगर का। प्रॉफिट अगर स्टॉक 44% कंपाउंड कर रहा है तो प्रॉफिट उससे कम कंपाउंड कर रहा है, बाकी वैल्यूएशन री रेटिंग हो रही है। तो एस्ट्रल के केस में जो इसका प्रॉफिट है 2017 से 22, उसकी कैगर रही है करीब करीब 27%। 27% प्रॉफिट का कैगर रहा है, लेकिन स्टॉक प्राइस का कैगर रहा है 44। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जो प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल मार्केट उसको देता था एक टाइम पे 45 का, अब वो उसको दे रहा है 85 का। तो वैल्यूएशन भी डबल हो गए। तो वो एक जो एक लोग मल्टी बैगर्स की बात करते हैं तो मल्टी बैगर्स दो तरीके से बनते हैं। एक तो उनमें अर्निंग्स ग्रोथ होती है और एक उसमें वैल्यूएशन मार्केट फिर अपने आप रीसेट करता है। मैंने एक डिवीज लैब्स पर एक ऑफ द चार्ट्स किया था, वो अगर उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि कैसे लगातार अगर आप एज अ क्लॉकवर्क सेल्स, एबिटा और प्रॉफिट 20-25% बढ़ाएंगे तो मार्केट आपके जो प्राइस अर्निंग्स है उसको रीरेट करता रहेगा। वो रीरेटिंग, इसके लिए ये स्टॉक इतना महंगा है क्योंकि आप लगातार 5 साल से कर रहे हैं इसके लिए। इनफैक्ट इस पर आशीष महेश्वरी मैं आपसे अगला सवाल पूछने वाली थी। अब महंगा तो है लेकिन उस तरह के रिटर्न्स भी इसने दिए हैं, मौजूदा भाव पर लेना बनता है क्या? क्योंकि इसका 52 वीक हाई, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, ये करीब 2650 के आसपास का था। क्या उस डायरेक्शन में जाने की क्षमता रखता है? उसके बियॉन्ड फिर जाएगा क्या? देखिए, काफी बेहतरीन स्टॉक रहा है। इनफैक्ट मैं पिछले 2-3 साल का परफॉर्मेंस भी देखूं तो कोविड और नो कोविड उसके परफॉर्मेंस में कहीं कोई गिरावट नहीं। 2021 में 410-15 करोड़ का प्रॉफिट था, लास्ट ईयर भी करीब 500 करोड़ का प्रॉफिट था। इस साल का जो एक्सपेक्टेशन है करीब 600 करोड़ का मुनाफा करेंगे। डेट उनके पास में बिल्कुल मिनिमम है और जो मार्केट लीडरशिप उनकी होम पीवीसी पाइप में बनी हुई है उसका भी उनको काफी बेनिफिट मिल रहा है। तो इसी टाइप से स्टॉक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ब्लू चिप बन जाते हैं जहाँ पे कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस रहता है, आपके पास ब्रांड विजिबिलिटी रहती है और लिमिटेड फ्लोटिंग स्टॉक है। तो ये आपके जो म्यूचुअल फंड्स और या इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनकी तरफ से भी यहाँ पे हमने अच्छा बाइंग पहले भी आता देखा है। और मेरा मानना है इस स्टॉक को किसी भी और गिरावट पे आपको बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है क्योंकि फंडामेंटल इसके स्टॉक के काफी बेहतरीन है। चलिए एक काम करते हैं, 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। उससे पहले बता दूं कि कल जो पालवी जी ने एक ऑप्शन दिया था वो उसका टारगेट हिट हो गया है। इंडिगो की 2000 कॉल जो उन्होंने रेकमेंड की थी 56 रुपये पर, वो 70 रुपये का टारगेट था तो वो हिट हुआ है। तो एक काम करते हैं, फिर उनसे स्टार्ट करते हैं। पालवी जी बताइए आज का सस्ता ऑप्शन क्या होगा फिर? अनुज जी, बैंकिंग सेक्टर में सिटी यूनियन बैंक पे यहाँ पे फोकस में है। जिस तरीके से बैंकिंग स्टॉक्स मूव कर रहे हैं, सिटी यूनियन बैंक में भी एक कंसिस्टेंट अप मूव यहाँ पे देखने को मिला है। और अब ये देखें जिस तरीके से पिछले 15-20 मिनट में एक मोमेंटम यहाँ पे पिकअप होते हुए दिख रहा है। 200 रुपए की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे। यहाँ पे हमें लगता है कि सिटी यूनियन बैंक का जो मोमेंटम है ये 210 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो ये कॉल ऑप्शन के टारगेट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आना चाहिए करीब 9 रुपए से 10 रुपए तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे इसमें करीब 3.5 रुपए के आसपास। तो सिटी यूनियन बैंक की 200 रुपए की कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह। सिटी यूनियन बैंक की 200 रुपए की स्ट्राइक की कॉल 555 पे ट्रेड करते हुए ये पिक करनी है आपको आज का सस्ता ऑप्शन क्लोजिंग का। एफएनओ सुपरस्टार आशीष चतुर्मोता जी के सौजन्य से आएगा। आशीष बताइए क्या पिक कर रहे हैं आपका आज का सुपरस्टार? तो देखिए, बैंकिंग पे काफी बात की और वहां पे तो खैर पॉजिटिव बायस बना हुआ है पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक सभी में। बट इसके अलावा जो सेक्टर अच्छा लगता है वो है कैपिटल गुड्स का, जहां पे मुझे लगता है इंफ्रा थीम बहुत ही प्रॉमिसिंग रहेगा और बजट के पहले ये थीम काफी अच्छा करती हुई नजर आ सकती है। तो लार्सन एंड टुब्रो हमारा प्रेफर्ड पिक रहेगा, जहां पर कंसिस्टेंटली हम देख रहे हैं वाई बिल्डअप हो रहा है, वॉल्यूम पिकअप काफी अच्छा है इस स्टॉक में।